अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। आज के सेशन में हम कवर करने लगे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड टू डू दिस हम सबसे पहले यूज़ करेंगे दिस ओपन सोर्स वेबसाइट कॉल्ड जियोजेब्रा एंड अ पोस्ट बाय मिस्टर मार्क विलिस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। देखें, आपका जो प्रोबेबिलिटी जो फील्ड एग्जिस्ट करती है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये फील्ड इसलिए एग्जिस्ट करती है ताकि आप एक फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना, रियल वर्ल्ड फिनोमेना को आप मॉडल कर सकें, राइट? तो फॉर एग्जांपल, इफ इट वाज अ सिंपल रिलेशनशिप ऑफ y इक्वल टू x, then you don't need to talk about probability, right? Because you are 100% certain कि if I know x, I can tell you the value of y. ये कोई linear relationship नहीं है। जब आप probability की बात करते हैं, ये सिर्फ तब introduce होता है concept जब आप you are uncertain about an event, and this way now you are like, okay, I'm 90% sure कि this thing will happen, or 80% sure this thing will not happen. So now you're not 100% certain, and somehow you're trying to understand कि मैं, because for example, if you want to invest in the stock market, for example, आप अगर argue करना चाहते हैं कि यार should I do, will the value of this particular stock increase or decrease, तो वो कोई भी बंदा आपको 100% certainty के साथ नहीं बता सकता, राइट? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होता है, एंड वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ लाइक हाउ लाइकली इज दिस थिंग to happen, right? And अब linking this back to normal distribution, it just so happens कि आपकी दुनिया के अंदर, रियल वर्ल्ड दुनिया के अंदर जो नेचुरल फिनोमेना है, मिसाल के तौर पे लोगों की हाइट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लोगों की सैलरीज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लोगों के आईक्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इस तरह के जो नेचुरल फिनोमेना है वो बड़े अच्छे तरीके से मॉडल हो सकते हैं यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? एंड अगर आप ये प्रूफ कर सकते हैं समहाउ कि यार देखें, ये इवेंट कैपिटल एक्स है, अगेन जैसे बात की आई क्यू, सैलरी, कैन बी एनीथिंग, अगर आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि यार ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, देन यू आर एबल टू स्टेटिस्टिकली आर्ग्यू अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? एंड क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इसलिए आप काफ़ी अच्छी तरह से अपना एनालिसिस कर सकते हैं. So whenever you take a course on probability and statistics, you definitely will study this topic, and इसकी अंडरस्टैंडिंग से इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मार्केट बहुत ज़्यादा है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. अगेन एज आई सेड कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस है, जिसमें जो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो इट इज़ टू डिफाइन दिस, आपको एक चीज़ चाहिए होती है जिसका नाम होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, विच इज़ पीडीएफ. फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है पीडीएफ, ऑलराइट? एंड इसमें आप नोटिस करें कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसको आप नोटिस करें इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, राइट? तो अगेन एक्स कैन बी एनीथिंग. लोगों की, अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट लोगों की हाइट, देन डेफिनेटली ये जो so normal distribution is applicable for all the way from negative infinity to positive infinity. बट अगर आप लोगों की हाइट की बात करें तो डेफिनेटली x can never be equal to जीरो और नेगेटिव. मतलब किसी की बंदे की भी हाइट जीरो नहीं हो सकती और हाइट नेगेटिव भी नहीं हो सकती, राइट? सो उस तरह मतलब ये रेंज आप अंडरस्टैंड करें कि ये एप्लीकेबल है इन रियल वर्ल्ड. बट अगर आप मिसाल के तौर पे हाइपोथेटिकली मेरी बात माने आपकी, यार कोई स्टॉक है इन द मार्केट जो उसका हम प्रॉफिट मॉडल कर रहे हैं एक्स से, सो ये डेफिनेटली स्टॉक की प्राइस नीचे भी गिर सकती है, इट कैन बी नेगेटिव, एंड कोई ना प्रॉफिट आए ना लॉस आए, इट रिटेन्स इट्स वैल्यू, देन इट कैन बी जीरो. और कोई प्रॉफिट आए तो डेफिनेटली पॉजिटिव भी हो सकता है. नाउ सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आप नोट करें कि इस फंक्शन के अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. नंबर वन, वी सी दिस सिंबल, इसका नाम है सिग्मा एंड इट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन. एंड नंबर टू, वी हैव दिस सिंबल ओवर हियर. This is also a Greek symbol, it's called mu or the average.
तो नोटिस करें इस फंक्शन जो है इट इज ओनली डिफाइंड फॉर एक्स। तो ये म्यू और सिग्मा की क्या वैल्यू है, राइट? सो ये व्हेन यू चेंज दिस वैल्यू, उससे जो आप एफ ऑफ एक्स है ये चेंज हो जाता है ड्रास्टिकली, राइट? इट चेंजेस इट्स बिहेवियर। तो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या मतलब है इस बात का। टू डू दैट हम क्या करेंगे, हम इस स्लाइडर का इस्तेमाल करेंगे और हम इस प्लॉट का भी इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पाया जाता है। सो जब म्यू 0 है और सिग्मा 1 है एंड आप इस प्लॉट करते हैं एफ एफ एक्स को, तो दिस इज द आउटपुट, दिस ग्रीन बेल कर्व ओवर हेयर। तो अ कपल ऑफ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। नंबर वन, कि आपका जो कर्व है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस। इन दिस केस फॉर म्यू 0 एंड सिग्मा 1, आपका जो कर्व है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। लेफ्ट, जो कर्व का बिहेवियर है लेफ्ट पे, उसी तरह बिहेवियर है राइट पे। सो इमीडिएटली वी रिकग्नाइज कि ड्यू टू दिस आपका जो मीन है इट विल बी 0, क्योंकि फॉर एवरी नेगेटिव वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस ग्राफ, राइट साइड पे उसकी ऑपोजिट वैल्यू होगी। तो इफ यू डू द समेशन, द आंसर टर्न्स आउट टू बी 0। नंबर टू, if you consider this thing, this range over here, you will recognize कि इसके जो बीच में एग्जैक्ट वैल्यू आती है that will be 0. In other words, इसका मीन एंड मॉड दोनों ही 0 हैं in this particular case. परफेक्ट। अब हम बात करेंगे कि ये जो म्यू और सिग्मा की हमने बात की, म्यू इज द एवरेज, अगेन सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। बिफोर वी मूव ऑन टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट देम, पहले हम इसका बिहेवियर अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या होता है व्हेन आई इंक्रीज दिस म्यू वैल्यू। तो जैसे म्यू की वैल्यू बढ़ती है, आप नोटिस करें कि ग्राफ इट मूव्स टुवर्ड्स द राइट, एंड जैसे म्यू की वैल्यू 0 से मैं कम करता हूँ तो हम ओरिजिन से लेफ्ट पे जाना शुरू हो जाते हैं। परफेक्ट। नाउ व्हाट हैपन्स कि जब मैं सिग्मा की वैल्यू बढ़ाता हूं तो क्या होता है, आप नोटिस करें कि मेरा जो ग्राफ है वो फ्लैट होता जाता है, फ्लैट होता जाता है। एंड जब मैं सिग्मा की वैल्यू कम करता हूं तो मेरा ग्राफ स्क्वीज होता जाता है। परफेक्ट। अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, जो जो म्यू है, दिस इज समथिंग जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इट इज कॉल्ड द एवरेज, राइट? तो आपके पास अगर दो नंबर हैं 2 और 4, इसका एवरेज अगर आप फाइंड करेंगे तो इट इज दैट सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3, राइट? सो दिस इज द एवरेज, म्यू इज जस्ट द एवरेज। तो इफ यू टॉकिंग अबाउट, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड इफ द एक्सपेरिमेंट इज लार्ज इनफ, इस पे हम बाद में बात करते हैं, व्हाट डू आई मीन बाय लार्ज इनफ, मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो, लेट्स सी इफ टाइम परमिट्स। तो आप उसमें जो भी आपका x की वैल्यूज हैं, आप उन सब वैल्यूज को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज यू एडेड, स्मॉल n। तो अब इन दिस केस हमारी दो वैल्यूज थी, लाइक एवरेज इज सो सिंपल, यू गेट इट। नाउ द सेकंड थिंग इज द सिग्मा, राइट? सिग्मा जो है दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड इसका मतलब होता है द स्प्रेड ऑफ डेटा फ्रॉम द एवरेज। तो मिसाल के तौर पे मेरे पास, आप अगर नोटिस करें, अगर मैं सिग्मा की वैल्यू कम करता हूं, हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो नोटिस कि यहाँ पे जो फंक्शन है ये स्क्वीज हो गया है, बट दिस मीन्स इज कि ये जो इवेंट है 0.5 और -0.5, नाउ दिस इज अ हायर, इट हैज अ हायर पीडीएफ वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ज़्यादा है, राइट? सो if you think about probability in terms of like the frequentist approach, it means कि ये इवेंट ज़्यादा बार ऑब्जर्व हुआ है, ऑलराइट? तो इसको जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी इस इवेंट को वो ज़्यादा है। जब मैं कहता हूँ कि
सिग्मा की वैल्यू बढ़ा दी जाए, देन वी रिकॉग्नाइज कि जो दूर इवेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे 4.5, इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द एवरेज 0, तो इवन दैट कैन अकर, राइट। सो सिग्मा जब आप बढ़ाते हैं, इट मीन्स कि आपका जो एवरेज है वो बढ़ जाता है एंड यू आर मोर फार्दर अवे फ्रॉम द एवरेज। Now we will talk about the mathematical representation of the normal distribution. It is as follows. If you have an event capital X, again, can be, you're talking about some people's IQ, salary, heights, whatever. So that event will be capital X, and this notation over here, approximation notation over here, you're basically saying कि ये event है जो it can be modeled by a normal distribution. And जैसे हमने पहले नोटिस किया कि देखें ये जो PDF है, इसमें x तो इवेंट की वैल्यू है, लाइक एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट की वैल्यू है x, बट दिस म्यू एंड सिग्मा ये भी डिफाइन होने चाहिए, लाइक ये दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो दैट इज म्यू एंड सिग्मा। एट दिस पॉइंट हम एक और बात कर देते हैं इंपॉर्टेंट सी, कि सिग्मा एंड सिग्मा स्क्वायर, there is a fine distinction between the two. Sigma is standard deviation, sigma square is the variance. Slight difference, but in the industry, sigma is more preferred because of its interpretability, क्योंकि यूनिट सेम होते हैं, सिग्मा स्क्वायर नॉट सो मच। बहरहाल इसको हम इन डिटेल कवर कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। फीडबैक दे दीजिएगा वीडियो के नीचे इफ यू वांट मी टू एक्सप्लोर दिस आइडिया। So this is how you represent normal distribution for an event capital X. Now इसके बिल्कुल नीचे we see something that कि इस mathematical equation के अंदर mu is 0 and sigma is 1, तो ये एक बड़ी important equation है। उसकी वजह ये है कि देखिए इंडस्ट्री के अंदर आप like you need to standardize the normal distribution, उसकी वजह पे हम बात करते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग टेक माय वर्ड फॉर इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है म्यू 0 एंड सिग्मा 1, एंड दिस number, when you do this, you have something called a standard normal curve, and right now on the graph, ये हमने draw किया हुआ है। Let's say, how would this f of x look like when I have this normal curve? So the answer to that question is the following equation. आप नोटिस कीजिएगा कि एक्सपोनेंट जो है हमारा, उसमें जब म्यू की वैल्यू 0 डालूंगा, इट बिकम्स द फॉलोइंग, उसके डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स 1 स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे जब आप वैल्यू डालेंगे 1 की, so this is what the equation will turn out to be. You can repeat the process for any mu or sigma value. Very simple. All right. अब we will try to understand and appreciate this concept of standard normal curve. To do that, I will move to a different post. This time, I will be using a post by Miss Emily. And इस post के अंदर we will focus only on this area. All right? हम नीचे वाले area पे focus नहीं करेंगे. Just forget about this. Perfect. तो if you notice, देखिए mu जो है, again it is the average and sigma is the standard deviation. आप notice करें कि this is the normal distribution bell curve, same symmetrical behavior on the left and the right, and it is always mean से mean is the center जहाँ से लेफ्ट और राइट पे इक्वल बिहेवियर होता है, बेल कर्व पीक पे जाता है मीन पे। तो आप नोटिस करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है ऑन दी एक्स एक्सिस, सो वी हैव म्यू, देन म्यू प्लस 1 सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा, एंड सिमिलरली ओवर हियर। एंड आप नोटिस करें कि यहाँ पे वी हैव दिस परसेंटेजेस, राइट, 34% म्यू और 1 सिग्मा के बीच में है, एंड म्यू एंड -1 सिग्मा के बीच में भी यही परसेंट है। तो what is this? What does it mean? To answer that, in like very simply, अगर आपसे कोई बंदा सवाल पूछे कि देखें if this is the case, कोई बंदा आपके सामने रखता है कि देखिए मेरे पास एक नेचुरल फिनोमेना है लोगों की सैलरीज का, एंड मैंने उसका
एवरेज फाइंड कर लिया है ऑफिस, लेट्स से ऑफ आई हैव 1000 पीपल इन अ कंपनी, मैं उनकी सैलरीज का एवरेज लेता हूँ, मैं उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ, एंड लेट अस आल्सो से कि आर्ग्यू कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस केस पे अप्लाई होती है। एंड नाउ लेट्स से द क्वेश्चन इज कि हाउ कॉन्फिडेंट एम आई इन द फैक्ट कि एक इन 1000 में से मैं एक बंदा उठाऊं, उसकी वैल्यू म्यू और 1 सिग्मा के बीच में हो, हाउ कॉन्फिडेंट कैन आई बी? सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज 34%। ऑल राइट, दिस मीन्स कि आपके पास अगर 1000, मे बी लेट्स ब्रिंग इट टू 100 पीपल, अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 34 हर हाल में इस रेंज के अंदर आने चाहिए अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप उसका क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं। इफ़ यू एबल टू आर्ग्यू कि यस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, देन यू कैन स्टेटिस्टिकली आर्ग्यू कि भाई नो मैटर व्हाट 34 आउट ऑफ 100, आई एम कॉन्फिडेंट इस रेंज के में एक बंदे की वैल्यू आएगी। नाउ लेट्स से यू वांटेड टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड आप कहते हैं नहीं, मुझे 68% कॉन्फिडेंट होने कि कोई भी बंदा है 100 में से, वो आई वांट टू बी 68% कॉन्फिडेंट, तो दिस वुड बी दैट रेंज, and similarly like you can just keep on increasing the range. So this becomes 95%, and when you consider the range between -3 sigma to 3 sigma, this becomes 99.7%. So we recognize कि ये देखें छोटी सी एक रेंज है, सारी मोस्टली प्रोबेबिलिटीज के अंदर आ जाती है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस शेडेड रीजन, we're not talking about this particular value over here, जिस ग्राफ की इस वैल्यू की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो पीडीएफ होता है दैट इज एफ ऑफ एक्स, तो दैट इज नॉट द प्रोबेबिलिटी। पीडीएफ एंड प्रोबेबिलिटी में डिस्टिंक्शन ये है कि पीडीएफ से आप एक फंक्शन ड्रॉ करते हैं, ये जो कर्व बनाइए, एंड लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होती है वो उस फंक्शन के नीचे होती है, लाइक द एरिया अंडर दैट कर्व। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम we will try to solve a question related to normal distribution, and this time we will be exploring a post by Miss Rachel. तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, therefore we will try to solve just one question or two and then maybe pick up the discussion in the next video. So a couple of things. Number one, we see over here के यहाँ पे we have the bell curve normal distribution हमारी आई हुई है, and we see that there is this calculator, all right, it says कि between -2 and 1 what is the probability, all right। so देखें यहाँ पे अभी -2 है and 1, इसके बीच में हम देख रहे हैं हमारी probability है 0.82, all right। so as you increase this range, you would expect to cover more and more distribution, more and more probability. So for example, if I go from -3 to +3, let's see अब हमारी probability क्या cover होती है, it means 1. So most two important things. Number one, आप notice करें कि this time on the x-axis we have two things happening. Number one, we have the traditional x-axis of 0, 1, 2, we have that, and then we also have something, these numbers called +3 SD. SD का मतलब है standard deviation, and it says that is equals to 74. and यहाँ पे आप notice करें कि देखिए बेल कर्व जो होता है उसको जो पीक आता है that is at the mean. तो मीन यहाँ नीचे एक्स एक्सिस पे 0 लिखा है, बट ओवर हियर यू सी इट्स 50, राइट। सो ये क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस है जिसमें आप यू मूविंग फ्रॉम द मीन 50 टू मीन 0, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। एंड ये हम इसलिए करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज गो बैक एंड अप्रिशिएट द फॉलोइंग। सो आप जब भी एक फंक्शन का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, एरिया अंडर द फंक्शन, यू डू समथिंग कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये कैलकुलस के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको। नाउ फॉर दिस फंक्शन दैट इज काइंड ऑफ ट्रिकी, एंड क्योंकि म्यू एंड सिग्मा की वैल्यू चेंज होती रहती है तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। देयरफॉर इसको हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सो
somebody has created this normal distribution table, and उस table के through you can just find out your value कि भाई वो किस range के अंदर है, and then you can just get that number. अब आपका दिल चाहता है आप बेशक इंटीग्रेशन अब खुद यूज कर लें, और if you don't want to do that you could also use a simulator, but why bother जब when you can just standardize, which is just moving to this axis, and यहाँ पे आप probability find करके you can just move back to the original axis. So squeeze and stretch हो रहा है ग्राफ का. Don't worry about this, हम एक next video के अंदर हम इस concept को detail के अंदर explore करते हैं. All right. So quickly, let's try to solve one question and then conclude this video. So it says कि देखें, we are supposed to fill in the blanks, and इस question में लिखा हुआ है कि जी what is the mean is located on the normal dash of the normal curve. तो जब हम standard normal की बात करते हैं the value is 0, but जो हमारा असल data है उसका mean बनता है जो हमने calculate किया average, that is 50. Next, part B, in the probability of column, click on the between box and change the values that appear to -3 and 3. तो ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, एंड हम रिकग्नाइज करते हैं कि बिटवीन दिस रेंज वी गेट 100% प्रोबेबिलिटी. ऑल राइट, मतलब वी आर 100% सर्टन कि हमारी जो भी इवेंट है उसकी वैल्यू इस रेंज के अंदर आएगी. एंड दैट वैल्यू, अगर हम ओरिजिनल एक्सेस की बात करें, जो इवेंट की असल वैल्यू है ओरिजिनल, बेसिकली स्टैंडर्डाइज नहीं हुई भी, दैट इज 26 and 74. तो आपका जो इवेंट है यू आर 100% सर्टन कि उसकी जो वैल्यू होगी, अगर 100 बंदे हैं यू विल बी 100% सर्टन कि इन लोगों की जो वैल्यू होगी डेटा की, इट विल बी बिटवीन 26 and 74. नेक्स्ट इट सेज कि अगर आप -1 and 1 की बात करते हैं, अब क्या प्रोबेबिलिटी है, तो लेट अस सी. यू विल नोटिस कि देखें अब जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, इट बिकम्स 0.68. नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 1 and 3 के बीच में हमें बताएं. So that would be 1 and 3. It is 0.16. अब इसमें एक important बात है कि as you move towards as you move further away from the mean value, आपके जो ग्राफ के नीचे जो एरिया आता है, कवर होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है. तो बेसिकली अभी भी हम 2 यूनिट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑन द एक्स एक्सिस, राइट. सो 1 2 3 इन टोटल 2 यूनिट्स का डिफरेंस है इस रेंज में, बट हमारी प्रोबेबिलिटी देखें 0.16 है. बट जब हम बात करते हैं -1 की और 1 की, इस केस में अगेन 2 यूनिट्स हैं, बट प्रोबेबिलिटी देखें कितनी बढ़ गई है, इट्स 0.68. सो एज यू मूव फर्दर अवे उतनी ही कम प्रोबेबिलिटी हो जाती है, उतने ही कम चांसेस हैं आपको इवेंट आकर करे. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी about what percent of the area under the curve is within 1 standard deviation to the left of the mean. Change the numbers of the probability between boxes to -1 and 0. Perfect. तो जैसे यहाँ पे हमने बात की थी कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है उसमें मीन 0 होता है एंड सिग्मा 1 होता है. एंड वी ऑल्सो नो कि ये जो हमने डिस्कशन की थी पहले, दिस वाज फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल. तो वी रिकग्नाइज कि दिस आंसर इज सपोज टू बी 34% बिटवीन -1 टाइम्स 1. सिग्मा को आप यहाँ पे 1 डालें, मीन को 0 डालें, तो -1 and 0 के बीच में यू विल हैव 34% प्रोबेबिलिटी. एंड व्हेन वी डू दिस, लेट अस सी हमारा क्या आंसर आता है. So, सबसे पहले आई विल क्लियर माई ड्राइंग्स टू मेक द स्क्रीन more clear. So when I do this, you will see कि probability आई है 0.34. This is in line with our previous discussion. So this means we've done this correctly. And now it says कि आप बात कर रहे हैं 1 and 2 के बीच में. तो 1 and 2 का मतलब है कि हम इस रीजन के अंदर आ रहे हैं, therefore 13.5%, और 0.135 की हम बात कर रहे हैं.
तो कैलकुलेटर ने भी राउंड ऑफ कर दिया, बट द एक्चुअल नंबर इज सपोज टू बी 0.135. Yeah, I mean, you can just continue this discussion and just take it on from there. Lastly, आप देखें, देखिए उन्होंने एक सवाल भी पूछा है, मिस एमिली ने, सॉरी मिस रेचल ने एक सवाल भी पूछा हुआ है कि देखें, हाउ डू यू नो द अबव वैल्यूज आर ट्रू, व्हाट इज इट अबाउट द नॉर्मल कर्व दैट अलाउज यू टू बी सर्टेन. So again, like we knew from our previous discussion that this is, what we should be expecting, and we do get those results, and it makes perfect sense, right? क्योंकि जो एरिया कर्व के नीचे आ रहा है, as you move further away from the mean, वो कम होता जाता है. So this is in line with our previous discussion. Last question is कि 360 डेटा पॉइंट्स हैं. अगेन यू हैव टू बी श्योर कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अदरवाइज आपके रिजल्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है. देखिए, इफ समथिंग डज नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, then you cannot base your discussion on this distribution and conclude something. Please don't do that. And if you're investing in stocks, don't lose your money by making this assumption. You have to be confident. एक कुछ तरीकेकार होते हैं जिससे आप आर्ग्यू करते हैं, but let's discuss this in the later videos. So you have to clearly say this कि normally distributed हैं, एंड क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वो दोनों यहाँ पे मेंशन है. वी कैन कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट वीडियो. तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.